श्री हरि। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पापांकुशा एकादशी के दिन सुनिए पापांकुशा एकादशी की पावन व्रत कथा। पापांकुशा एकादशी का व्रत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को रखा जाता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का प्रायश्चित होता है। हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस अश्विन शुक्ल एकादशी के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु भगवान श्री हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शंख धनुषधारी भगवान विष्णु जी की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। इस व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, मद्यपान, लूटपाट और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। और यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उनकी निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, सुंदर स्त्री, अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं।
हे नृपोत्तम, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छाता और जूते का दान करने से मनुष्य कभी यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। पौराणिक शास्त्रों में एकादशी के दिवस के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिवस व्रत रखने वाले श्री कृष्ण तथा देवी राधा की भी पूजा करते हैं। इस एकादशी के महत्व का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी प्राप्त होता है तथा इस एकादशी को पाप से मुक्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं होता वह फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। इससे अनजाने में किए जातक के पाप भी क्षमा होते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत का फल उसे पूर्णतः प्राप्त होता है। जातक को सांसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है। जो मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही व्रत के प्रभाव से जातक का शरीर भी स्वस्थ रहता है। एकादशी का दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी तथा फलदायक माना गया है। इस दिवस जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध चित्त से प्रभु की पूर्ण भक्ति से सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा के पात्र बनता है। तो यह थी संपूर्ण पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।